यह है बैटल फॉर द हेवन सीजन 7 पार्ट 398 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन के सभी दुश्मनों के सामने से सावन और सावन के पूरे ग्रुप को टाइसू ड्रैगन ने अपने साथ ले गया था, लेकिन जाने से पहले टाइसू ड्रैगन ने हेवन डिवन फिनिक्स टाइप और हॉल ऑफ सोल के व्यक्ति को अच्छे से धो दिया था और टाइसू ड्रैगन की जाते हेवन डिवन फिनिक्स टाइप भी कुछ समय के अंदर उस जगह से चली गई, जबकि ओल्ड गो जैक्सन को सावन और फॉल मिस्टर पवेलियन पे काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसने सोच लिया था जल्दी चीफ से बात करके वो फॉल मिस्टर पवेलियन पे अटैक कर देगा। जब ये लोग इसी तरह से सावन के खिलाफ प्लान बना रहे थे तो दूसरी तरफ जिया का इस जगह से जाने का समय आ चुका था, इसीलिए जिया सावन और बाकी सभी से मिलकर बियर किंग और टाइसू ड्रैगन के साथ अपनी क्लैन की ओर रवाना हो जाती है, जिस वजह से सावन और बाकी सभी इमोशनल हो गए। लेकिन जल्दी सावन और बाकी सभी फॉल मिस्टर पवेलियन की ओर रवाना हो गए। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम फॉल मिस्टर पवेलियन के अंदर देखते हैं, जहाँ मास्टर योर और फेंग जुनजे आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ फेंग जुनजे मास्टर योर को बताते हैं मैंने फॉल मिस्टर पवेलियन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए कई सारे लोगों को इनवाइट किया है ताकि वो सभी फॉल मिस्टर पवेलियन को ज्वाइन करो, जिससे हमारी स्ट्रेंथ भी काफी इंक्रीज होगी। और तुम्हारे बारे में सुनते ही कई सारे लोगों ने हमारे फॉल मिस्टर पवेलियन को ज्वाइन कर लिया और मुझे लगता है जैसे तुम्हारी पुराने पावर रिकवर होगी तो कई सारे लोग हमारे फॉल मिस्टर पवेलियन को और भी ज्वाइन करेंगे, जिससे हमारी फॉल मिस्टर पवेलियन की स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो जाएगी, जो हॉल ऑफ सोल से लड़ने में काफी मदद करेगा। ये सुनने के बाद यालो नोट करते हुए कहते हैं मुझे अच्छी तरह से मालूम है जैसे मैं अपनी पुरानी पावर को रिकवर कर लेता हूँ तो काफी सारे लोग हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दूसरी कॉन्टिनेंट से डिसअपीयर होने से पहले मेरे पास काफी रेपुटेशन और काफी पावर थी, जिससे हॉल ऑफ सोल भी हल्के में नहीं ले सकता और इसीलिए हमें हॉल ऑफ सोल से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी बातों से फेंग जुनजे भी एग्री करते हैं। साथ ही फेंग जुनजे कुछ सोचते हुए कहते हैं सावन को गए हुए काफी समय हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे सोल बेबी फ्रूट मिल चुका होगा और इस बात को पता लगाने के लिए हमें किसी को भेजना चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद मास्टर यालो कहते हैं तुम सुनो बेबी फ्रूट की बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि सावन उसे जरूर लेके आएगा। ये कहते हुए मास्टर यालो ने कुछ सेंस किया, जिसके बाद वो दोनों ही उस जगह से डिसअपीयर हो गए थे और अगली पल वो दोनों बाहर आ गए थे, जहाँ वो देखते हैं कि एक फ्लाइंग शिप उनकी ओर आ रही है और ये फ्लाइंग शिप सावन की होती है। ये देखने के साथ ही फेंग जुनजे काफी खुश हो गए थे। वो कहते हैं तुम्हारी उम्मीद पूरी हो गई। सीन शिफ्ट कर नीचे कई सारे डिसाइपल को देखते हैं जो फ्लाइंग शिप को देखकर काफी खुश हो गए थे। वो सभी समझ चुके थे ये सावन और उसके ग्रुप का है और तभी उस फ्लाइंग शिप के अंदर से कई सारे फिगर्स निकले जो मास्टर यालो और फेंग जुनजे के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर सावन आगे बढ़ते हुए फेंग जुनजे और मास्टर यालो को ग्रीट करते हुए कहते हैं हम जिस चीज को लाने गए थे उस चीज को हमने अपने साथ लाया है। पर दूसरी तरफ मास्टर यालो सावन की बात को सुनने के बाद उससे सवाल करते हैं क्या तुम ठीक हो। ये सुनते ही सावन नोट करता है। साथ ही सावन शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं हमें एंशिएंट रिमिक्स के अंदर कई सारे सरप्राइजेस मिले, मगर हमें उस जगह पर ज्यादा परेशानी नहीं हुई। साथ ही हमें उस जगह से कई सारे ट्रेजर्स भी मिले। सावन की बात को सुनने के बाद मास्टर यालो कहते हैं एंशिएंट रिमिक्स के अंदर उस जगह पर कई सारे पावरफुल लोग भी गए होंगे, जिनमें कई सारे तुम्हारे दुश्मन भी होंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें एंशिएंट रिमिक्स के अंदर हॉल ऑफ सोल मिला था। ये सुनने के बाद सावन एग्री करते हुए अपने पास से स्नो बेबी फ्रूट निकाल लिया, जो आते ही इस मास्टर यालो के सामने फ्लोट करने लगती है, जिस वजह उस स्नो बेबी फ्रूट के अंदर से एक येलो कलर की एनर्जी निकल रही थी। ये देखने के बाद मास्टर यालो के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। मास्टर यालो कहते हैं ये तो स्नो बेबी फ्रूट है। साथ ही इस स्नो बेबी फ्रूट की क्वालिटी काफी हाई है। इधर हम फेंग जुनजे को देखते हैं जो खुश होते हुए कहते हैं हम स्नो बेबी फ्रूट की मदद से यालो की पूरी सोल एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं और ये यालो के लिए अच्छी है कि इस स्नो बेबी फ्रूट की क्वालिटी काफी हाई है, जिससे यालो को काफी बेनिफिट मिलेगा। उनकी पूरी बात सुनने के बाद सावन नोट करते हुए कहता है टीचर आपको जल्दी से जल्दी इसकी एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेना चाहिए, जिससे आपकी पुरानी सोल एनर्जी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। शायद उसके बाद हम आपके लिए बॉडी रिफाइन कर पाए। तभी मास्टर यालो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं क्या तुम अपने फादर को मिस कर रहे हो। ये सुनते ही सावन सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि मास्टर यालो अब भी उससे ये सवाल करेंगे। तभी सावन एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर सावन ने अपने फादर से आखिरी टाइम बात किया था। ये सब सोचते हुए सावन थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो यालो की ओर देखते हुए नोट करता है, साथ ही वो कहता है मेरे पास उस समय पावर नहीं थी, साथ ही मैं उस समय अपने फादर के साथ नहीं था और अभी मेरी डाउजिंग की पावर काफी नहीं है उनसे लड़ने के लिए, लेकिन मैं जल्दी अपने फादर को रेस्क्यू करवाऊंगा, जिसके लिए मुझे और पावरफुल बनना होगा। साथ ही मैंने अपने ब्रदर से भी वादा किया है कि मैं अपने फादर को जरूर रेस्क्यू करवाऊंगा और अगर मैं ऐसा नहीं करवा पाया तो मैं उनके सामने कभी भी नहीं जाऊंगा। सावन की पूरी बात सुनने के बाद यालो नोट करते हुए कहते हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे फादर को रेस्क्यू करवाने में तुम्हारी मदद कर पाऊँ। इसलिए तुम हमेशा इस बात को याद रखना कि तुम्हारे मास्टर तुम्हारे साथ हैं और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे फादर अगर तुम्हारी पावर को देख रहे होते तो वो काफी खुश होते।
कि इन कुछ सालों में तुमने अपने आप को कितना ताकतवर बना लिया। तभी सावन यालो से सवाल करते हुए कहते हैं, मास्टर क्या आपको पता है कि आखिर मेरे फादर को कैप्चर कहाँ करके रखा गया है। जिस पर यालो अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे फादर को कहाँ कैप्चर करके रखा गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होल ऑफ सोल ने तुम्हारे फादर को सेंट्रल प्लेन में कहीं भी नहीं रखा, और ऐसा जरूर होल ऑफ सोल ने उस जेट पेनेट की वजह से किया होगा। ये सुनते सावन सरप्राइज हो गया था। और जैसे तुमने गुरु एल्म के बारे में सुना होगा, जिसे गुरु एल्म के लोगों ने बनाया, उसी तरह होल ऑफ सोल ने भी अपने खुद के रियल्म को क्रिएट कर रखा है। जिस पर सावन शॉक्ड होते हुए कहता है कि उन्होंने अपने रियल्म क्रिएट कर रखा है, मगर उसके रियल्म का क्या नाम है। साथ ही सावन अपने मन में कहता है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होल ऑफ सोल ने खुद के रियल्म क्रिएट कर रखा होगा। दूसरी तरफ मास्टर यालो सावन के सवाल को सुनने के बाद कहते हैं, होल ऑफ सोल ने अपने रियल्म का नाम रखा है सोल रियल्म, जिसके अंदर होल ऑफ सोल के काफी पावरफुल एक्सपर्ट रहते हैं। ये सुनते ही सावन कहता है कि मेरे फादर इसी के अंदर है। जिस पर सामने से नोट करते हुए मास्टर यालो कहते हैं, तुम्हारे फादर सोल रियल्म के अंदर जरूर होने चाहिए। पर मैं ये बात तुम्हें बता दूं, सेंट्रल प्लेन में कुछ ही लोग हैं जिन्हें सोल रियल्म के बारे में कुछ पता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जिसे सोल रियल्म के बारे में पता हो कि आखिर उसका एंट्रेंस कहाँ है, क्योंकि होल ऑफ सोल काफी मिस्टीरियस है, जिस वजह से मुझे भी नहीं पता आखिर सोल रियल्म के अंदर कैसे जा सकते हैं। उसकी बातों को सुनने के बाद सावन थोड़ा सा उदास हो गया था। साथ ही सावन अपने एंशिएंट जेट की ओर देखने लगा था। साथ ही सावन को अभी तक ये बात पता नहीं चली थी कि जेट पेनेट किस काम का आती है, लेकिन जिन एकेडमी के अंदर इस जेट पेनेट ने आखिरी बार मूवमेंट किया था, उसके बाद इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तभी मास्टर और सावन को बताते हुए कहते हैं, मैंने होल ऑफ सोल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, जहाँ मुझे पता चला होल ऑफ सोल को पहले लोग दूसरे नाम से जानते थे, जिसका नाम था हून क्लैन, और यही होल ऑफ सोल की फाउंडेशन भी है। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि हून ही क्लैन है जिसने होल ऑफ सोल को क्रिएट किया है। ये सुनते ही सावन एक बार फिर से शॉक्ड हो गया था, ना जाने क्यों, लेकिन जब भी सावन होल ऑफ सोल के बारे में पता लगाता था, उसे हमेशा कुछ न कुछ नई बात पता चलती, जिससे सावन हमेशा शॉक्ड हो जाता। और ऊपर से सावन ने इस बात की भी उम्मीद नहीं की थी कि होल ऑफ सोल इतना पुराना होगा। फिर आगे यालो कहते हैं, मैंने और भी बातें पता लगाने की कोशिश की थी, मगर मुझे कुछ भी नहीं पता चला, पर जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी लवर इसके बारे में जरूर जानती होगी, इसीलिए अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो तुम इसके बारे में पूछ सकते हो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे, और तब तुम हून क्लैन के बारे में और भी अच्छे से जान पाओगी। ये सुनने के बाद सावन भी नोट करता है। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था कि उसके मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, यूनिट भी एक मिस्टीरियस क्लैन से आती है। साथ ही उनका क्लैन भी काफी एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, इसलिए वो लोग होल ऑफ सोल और हून क्लैन को काफी अच्छी तरह से जानते होंगे। इन सभी चीजों के बारे में जब सावन अपने मन में सोच रहा था, तभी सावन के कानों में मास्टर यालो के शब्द गूंजते हैं। वो कहते हैं, भले होल ऑफ सोल काफी पावरफुल और काफी एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, लेकिन तुम इस बात का यकीन रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, इसलिए जब भी तुम्हें सपोर्ट की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। ये कहते हुए मास्टर यालो ने सावन के हाथों से स्नो बेबी फ्रूट को ले लिया था, और अगली पल वो उस जगह से डिसअपीयर हो गए थे। साथ ही यालो को फॉलो करते हुए फेंग जुंजे भी उस जगह से डिसअपीयर हो गए थे। उन दोनों को डिसअपीयर होता देख वो लोग भी उस जगह से चले आते हैं। साथ ही सावन भी फुल मिस्टर पवेलियन के एक रूम में आ चुका था, जहाँ आते सावन ने अपनी कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी, क्योंकि ओल्ड गो जैक्सन की फाइट की वजह से सावन की दुई की एग्जॉस्ट हो गई थी, जिससे सावन अब रिकवर कर रहा था। और शुरुआत के कुछ दिन कल्टीवेशन करके सावन ने अपनी इंजरी को हील कर लिया था, जिसके बाद सावन अपनी कल्टीवेशन करके अपने द्वीप को रिकवर कर लेता है। फिर सावन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, अब मुझे किंगलिंग के मैटर को सॉल्व करना होगा, और उसके इतना कहते हैं हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मतलब बैटल थ्रू द हेवेंस का जो अपकमिंग एपिसोड था उसे मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, और कल हम बैटल थ्रू द हेवेंस के दूसरे एपिसोड के अंदर एंटर कर जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं बैटल थ्रू द हेवेंस के साथ ही चलता हूं, ताकि आपको स्टोरी समझने में ज्यादा परेशानी ना आए। और बैटल थ्रू द हेवेंस के अपकमिंग एपिसोड के अंदर कुछ कम चैप्टर हैं, जिस वजह से इस हफ्ते में कुछ कम वीडियो अपलोड कर पाया, और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, अगली पार्ट में हम अगले एपिसोड को कवर अप करेंगे। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800, एंड इस वीडियो पे जैसे 800 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे वर्क करना शुरू कर दूंगा। एंड अगर आप मेरी न्यूज सीरीज को देखना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।